कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्री वर्धमान श्वेतांबर स्थानकवासी जैन श्रावक संघ ट्रस्ट, उपाध्याय प्रवर प्रवीण ऋषि चातुर्मास समिति। एक सिटी में चतुर्मास चल रहा था और वहां कहने में दर्द होता है, कहने में पीड़ा होती है कि अपने ही समाज के एक डॉक्टर का बड़ी सभा में सम्मान होने जा रहा था और जैसे मैंने उनका नाम सुना, बड़ी सभा में कह दिया मैंने, इसका सम्मान मेरी धर्म सभा में नहीं हो सकता है कि वो अबॉर्शन सेंटर चला रही थी, डोनेशन देती होगी, सेवा करते होगी, लेकिन अबॉर्शन सेंटर चलाने वाले का सत्कार मेरी धर्म सभा में नहीं हो सकता है और मैंने नहीं होने दिया। नाराज होना है हो जाए, लेकिन मैं मेरे सिद्धांत के साथ समझौता नहीं कर सकता है। बंधुओं, चतुर्मास पूरा हुआ, मैंने चतुर्मास करके विहार किया। विहार कर करके किसी कार्यक्रम के लिए मुझे वापस उस सिटी में जाने का अवसर आया। उस बहन ने क्या करना, अबॉर्शन क्यों जरूरी है इसका आर्टिकल पेपर में छपवाया और बंधुओं, अगली कहानी सुनाऊं आपको। आज उस बहन की हालत ना कमाया हुआ पैसा काम में आ रहा है, न दवा काम में आ रही है। सुबह दोपहर शाम पेन किलर की इंजेक्शन लिए बिना रह नहीं सकते। ये मैंने आंखों से देखा है। ये उस समय मेरे साथ में नहीं था, लेकिन इस समय मेरे साथ में था। जब वो बहन सामने आई और बोल रही थी, मैंने कहा, इसको बताया कि इसकी हिस्ट्री ये राजा सैनिक ने शिकार करी और नरक का आयुष्य बांधा है। अबॉर्शन के पलों में नरक के आयुष्य बंधने की बहुत बड़ी संभावना होती है। निश्चित नहीं कह रहा हूं, निर्णायक नहीं बोल रहा हूं कि एक व्यक्ति जो तुम्हारे शरण में आया है, एक जीव जो तुम्हारे शरण में आया है और शरण में आने वाले को मरण देना, हमारी भारतीय संस्कृति शरण में आने वाले दुश्मन को भी जीवदान देती है। दुश्मन भी शरण में आ जाए तो उसको अभयदान मिलता है। कानून से तुम गर्भपात को कानूनी बना सकते हो, लेकिन कानून से कोई पाप धर्म नहीं हो सकता है। इसलिए पर्युषण पर्व के अवसर पर इसको याद करते हुए आलोचना, प्रतिक्रमण और प्रायश्चित लीजिए। इस पाप को लेकर के अगले जन्म में मत जाइए। पता नहीं कौन सी परिस्थितियां पिछले जन्म की तुम्हारी थी जो तुमको करना पड़ा है। ये बोझ अगले जन्म में साथ लेकर के मत जाइए। और जब राजा सैनिक ने देखा है तो उसने पूरे चौराहे पर घोषणा करा दी। कौटुंबिक पुरुष को बुलाया, उद्घाषक को बुलाया, एक अनूठी घोषणा के लिए बुलाया, एक अद्भुत घोषणा के लिए बुलाया। इसके पहले राज आज्ञा जब भी निकलती थी वो शासन की निकलती थी, वो कानून की निकलती थी, लेकिन पहली बार राजा सैनिक ने एक उद्घोषणा कराई कि मैं दीक्षा नहीं ले सकता हूं, मैं संयम नहीं ले सकता हूं, मैं प्रभु महावीर के संयम के जहाज में नहीं बैठ सकता हूं। तिरने वाले हैं, लेकिन मैं तिरने के जहाज में
नहीं बैठ सकता हूं। जो जो बैठना चाहता है उसकी सारी जिम्मेदारी मेरे कंधों पर लेने के लिए तैयार हूं। कोई अपने माँ बाप के टेंशन के कारण से दीक्षा नहीं ले रहा होगा तो उनके माँ बाप का बेटा मैं बनूंगा। कोई बेटे के कारण से दीक्षा नहीं ले रहा होगा तो उनके बेटे की जिम्मेदारी मैं लेता हूं। अनूठी घोषणा कराई और घोषणा कराते ही सबसे पहले घर का ही नंबर लग गया। जो प्रियतम रानी थी पद्मावती, वही राजा श्रेणी के पास जाती है, मुझे दीक्षा लेनी है। दूसरा ना घर से दीक्षा लेवी जरा था दिल घणो खुश हो जाए, बराबर है ना। कई भाग्यशाली वरा माँ बाप, कई पुण्यशाली वरा माँ बाप। थाको बेटो ने बेटी दीक्षा लेवी जरा थे क्यों नहीं भाग्यशाली बनो, क्यों नहीं पुण्यशाली बनते हो। अरे मुक्ति का मार्ग किसी का खोलोगे तो तुम्हारा भी मुक्ति का मार्ग खुलेगा। तुम मुक्ति के मार्ग में बाधक बनोगे तो जब तुम दीक्षा लेना चाहोगे दीक्षा ले नहीं पाओगे। नंदा रानी तैयार हो गई। राजा श्रेणिक ने खुशी खुशी उल्लास के साथ, उमंग के साथ, अवभाव के साथ नंदा की दीक्षा कराई। और फिर तो 13 रानियों ने दीक्षा लेनी। यदि 13 रानियों ने दीक्षा ली होगी तो रानियों की कितने दासियों ने दीक्षा ली होगी, इसका चिंतन कर सकते हो क्या। क्योंकि आगे में जिक्र रानी का है केवल, लेकिन रानी को दीक्षा लेते हुए देख करके कितनी रानी की सहेलियों ने दीक्षा ली होगी। देखता हूं यहां पर भी कौन कौन रानियां दीक्षा लेती हैं। मैंने दीक्षा की बात करी कि लोग हंसते हैं, इनको दीक्षा बड़ी सुहानी लगती है इसलिए हंसते हैं। उनके दिल की बात बोलता हूं ना। आदमी कब हंसता है, कब हंसता है। दिल को सुकून देने वाली बात कोई बोले तो हंसी आती है। अब मैंने इनको सुकून देने वाली बात बोली थी, हंस गए, यानी बिल्कुल पक्की है। और मोहर लगा लीजिए, अंतगढ़ सूत्र की आराधना करते हुए इन भावों पर। अरे ऐसे 90 महापुरुषों का स्मरण करते हुए यदि संयम की राह पर बढ़ोगे, संयम का रास्ता चुनोगे तो उनकी वाइब्रेशन, उनकी साधना तुम्हें एक भवावतारी तो बना करके ही छोड़ेगी। क्यों सोचते हो कि इस भाव में मोक्ष में नहीं जा सकते हैं। अरे इस भाव में मोक्ष में नहीं जा सकते हैं, लेकिन मोक्ष के दरवाजे तक तो पहुंच सकते हैं ना, उस मार्ग पर तो चल सकते हैं ना। आप लोग है ना वही सोचते हो जो नहीं होता है। जो होता है वो सोचने के पचकाने तुमको। ये हो सकता है कि नहीं हो सकता है, वहां तक जा सकते हैं। आचार्य श्री जयमल जी महाराज साहब एक भव अवतारी हो गए। कितने महापुरुष एक भव अवतारी हो गए। ये अंतगढ़ सूत्र की आराधना का एक अनूठा पन्ना तुम्हारे साथ चल रहा है। और अगला पन्ना जो शुरू होने जा रहा है, शुरू कर दिया तीर्थ सुषमा साहब ने। काली, महाकाली, सुकाली, ये 10 राजा श्रेणी की ही रानियां हैं। ध्यान से सुन रहे होंगे ना, डरना मत, बिल्कुल डरना मत। और डर लग जाए ना तो दीक्षा ले लेना। पहली बात क्या कहा, डरना मत। और डर लग जाए तो हम देखो था जो को कर जाते हैं। ये 10 रानियां वे रानियां हैं जिनके बेटों ने कुनिक के षड्यंत्र का साथ दिया।
ये 10 रानियां वो रानियां हैं, वे 10 माताएं वो माताएं हैं जिनके 10 कुमारों ने, 10 बेटों ने, राजा कुनिक ने अपने पिता को जेल में बंद कर करके सत्ता छीनने का जो षड्यंत्र रचा था, इन 10 भाइयों ने उसको साथ दिया था। अकेला कुनिक ने नहीं किया था वो काम, 10 भाई साथ में थे। और इसलिए जब बारी नंदा आदि रानियां दीक्षा ले रही थी, ये शांत थी, इन्होंने दीक्षा नहीं ली उस समय। राजा श्रेणी के सामने दीक्षा नहीं ली। राजा श्रेणी का आयुष्य पूर्ण होने के बाद भी दीक्षा नहीं ली। बड़ा गजब का बनना है। और कुनिक ने, जब मैंने जो कल परसों आपको सुनाया था कि मां ने संभाला और कुनिक संभल गया, और फिर राजगृही नगरी में उसका मन नहीं लगा। उस शोक से बाहर निकलने के लिए राजा कुनिक ने अपनी राजधानी राजगृही से चंपा लेकर गई है। इसलिए यहां से आगे जो भी जिक्र आता है, चंपा का जिक्र आता है। पहले किसका जिक्र आता था? राजगृही नगरी का। पिता के बिना वहां रहना भारी हो गया है। मेरे मन में सुबह एक सवाल आ रहा था, आज सुबह एक सवाल आया मेरे मन में कि राजा श्रेणिक ने ये अवसर आने ही क्यों दिया? पहले राजा कुनिक को राजा बना करके निवृत्त होकर के रिटायरमेंट ले लेता। देख लिया कि कुनिक समर्थ बन गया, उसको दायित्व सौंप करके रिटायरमेंट ले लेता, तो कुनिक को ये षड्यंत्र करना पड़ता। हेलो, क्यों करना पड़ा? कि राजा श्रेणी खुर्ची खाली नहीं कर रहा था। समय पर खुर्ची खाली करो, नहीं तो बहु षड्यंत्र करेला। हाँ, थाने भी कह रही हो, समय पर बेटा समर्थ हो गया, ज्यादा टेंशन नहीं लेना, छोड़ देना। जो समर्थ होने के बाद भी, बेटा और बहू समर्थ होने के बाद भी जो बोझ उठाते घूमते हैं, वे मुझे क्या नजर आते हैं वो आज नहीं बोलता हूं मैं, वहां आप समझ जाओ। और समर्थ होते ही दायित्व तो सौंप देना चाहिए। अरे अपने सामने अपना उत्तराधिकारी तैयार कर लेना चाहिए, नहीं तो भी अधिकार किसके पास जाने वाला है? जाने वाला है ना। तो जो जाने वाला है उसको देने का श्रेय क्यों नहीं लेते हो? दाता क्यों नहीं बनते हो? दाता बनोगे तो चैन की नींद आएगी। और अगला सिद्धांत याद रखना, बहुत गजब है, जो अंतिम समय तक अधिकार से मुक्त नहीं होते हैं, जो अंतिम समय तक अधिकार से मुक्त नहीं होते हैं, वो यहां से चले जाते हैं, लेकिन यहाँ की सारे पाप की क्रिया उनको लगती रहती है। उसको अधिकरणी की क्रिया कहते हैं। अधिकार छोड़े बिना जो जाता है उसकी अधिकरणी की क्रिया जन्म जन्मांतर में, जब तक वो किसी जन्म में जाकर के संयम नहीं लेगा, श्रावक व्रत नहीं लेगा, पचकान नहीं लेगा, तब तक अधिकरणी की क्रिया चलती ही रहेगी। तुम चाहे देवलोक में जाओ, चाहे कहीं पर भी जाओ, वो अधिकरणी की क्रिया चलती रहेगी। और जिन्होंने जाने के पहले अधिकार छोड़ा, उनको अधिकरणी की क्रिया नहीं लगती है। इसलिए पर्युषण पर्व के अवसर पर तय करो कि यहाँ की अधिकरणी क्रिया को साथ में लेकर के जाना है। दुकान, मकान, फैक्ट्री, किचन, रसोई घर, जो कुछ तुम छोड़ोगे, अधिकार छोड़ करके जाओगे, तो यहां से जाने के बाद उसकी कोई क्रिया तुम्हें और बिना छोड़े गए कि मजा तो वे उड़ाईला, पाप थाका अकाउंट में आएला।
We all come from different walks of life. We are chartered accountants and lawyers. We are doctors and engineers. We are entrepreneurs. We are designers. We are artists. We are homemakers. But in common, we are all teachers of Arham Garva Sadhana at Arham Vidya. We teach, guide, and mentor the creators of the future. Of course, the parents too. We guide them throughout the journey for conscious choice and not by chance. We help them to break down their fear, anxiety, and stress. To build an everlasting family bond. To stay calm and cherish every moment. To design and create a personality in the womb. We train couples to detox their body, to release negativity, to meditate, to connect to higher energy, to resonate, to transform, and to lay a strong holistic foundation for their child. We just don't give, we receive in abundance. By teaching them, we have transformed our lives. We have learned to tackle our life problems smoothly. We have built great bonds with our family. We are learning and progressing every day. We support, inspire, and lead each other. We have grown to be better human beings. But yet, we are not the stars. We are empowered, motivated, and guided by our Guru, Upadhyay Praveen Rishi. We are a team of 500 plus trainers across the globe. Together, we empower generations. Join hands with us on this beautiful journey to create a better world. 6 months teacher training program starting this August 2024. For more details, join us on an introductory session on the 5th of August at 9 p.m. Follow us on Instagram, Facebook at Arham Garva Sadhana. इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्री वर्धमान श्वेतांबर स्थानक वासी जैन श्रावक संघ ट्रस्ट, उपाध्याय प्रवर प्रवीण ऋषि चातुर्मा समिति, महावीर भवन इंदौर।